बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा। वैसे तो पिछले 18 साल से यानी जब से मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया है ये हुकूमत वक्त को मशवरे देते आ रहे हैं, मगर चंद एक के अलावा आज तक इनके मशवरों पर अमल होता दिखाई नहीं दिया। खैर, मौजू पर वापस आती हूँ। कल उन्होंने सियाहत और सोशल मीडिया पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। सियाहत के मौजू पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि मालूमात का फुकदान है। हाँ, एक मशवरा ज़रूर जहन में आता है कि हमारी एलीट क्लास और फ़नकार बरदरी हनीमून मनाने मालदीव या दुबई वगैरह जाते हैं तो पाकिस्तान में ही एक ऐसा शानदार शहर आबाद कर दिया जाए जहाँ जाकर वो आज़ादी से लुत्फ़ उठा सकें। हाँ, एक शर्त ज़रूर लगा दें कि तमाम पेमेंट्स डॉलर्स में होगी, लेकिन डॉलर्स का सोर्स ना पूछा जाए, ना इस शहर से बाहर निकलते ही अदारे या लोग इनके पीछे लग जाएं, फिर ही मंसूबा कामयाब होगा। सोशल मीडिया के बारे में तो मैं समझने से कासिर हूँ कि इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। लोगों में टैलेंट है, वो इस टैलेंट को दिखाना भी चाहते हैं, मगर रास्ता मालूम नहीं। एक वाहिद तहरीक इंसाफ वाले ही हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को और बल्कि अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। बस नारे वफादारी इमरान खान लगाना शर्त है। कोरोना के दिनों में मैंने अपने बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल खोला क्योंकि मुझे आईटी के मतलब इस वक्त ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने गूगल सर्च करना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए कि 99% पाकिस्तानी वीडियोस झूठ पर मबनी थी। कोई एक शख्स भी चैनल मेकिंग के मुतालिक दुरुस्त गाइड नहीं कर रहा था। बल्कि आज एतराफ़ भी करती हूँ कि रमज़ान के दिनों में काशिफ मुजीब नामी एक यूट्यूबर के हाथों पैसों के मामले में लुट भी गई। हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी सोचते हैं कि हम क्यों इससे फ़ायदा दें। मेरे अपने बच्चे तंग आ जाते हैं कि हर कोई उनसे सवाल करता है कि चैनल से कितने पैसे मिलते हैं, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों कराते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है। बात का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के फॉर्म से अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर मुनासिब पैसों पर इसके कोर्सेज़ करवाए जाएँ, ताकि लोग नौसरबाज़ों से बच जाएँ और इनके जहन अपने वसाइल से ख़ुद कमाने की तरफ लग जाएं। हाँ, चालबाजियों से ख़ुद को दूर रखें। एक मशहूर यूट्यूबर नादिया खान, जिसने अपने किसी प्रॉब्लम के लिए एक आईटी के बंदे को घर बुलाया तो इसने पलक झपकते ही इसका अकाउंट नंबर कॉपी किया और पैसे अपने अकाउंट में शिफ्ट करना शुरू कर दिए। बाद में पकड़ा तो गया, मगर मैं सोचती हूँ काश वो ये जहानत मुस्बत रास्ते पर लगाता। पाकिस्तानियों की निस्बत काफिर यानी इंडियन और अंग्रेज़ों की वीडियोस देखें, वो दुरुस्त गाइड भी कर रहे होते हैं और सच भी बोलते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, आवाम खुद कमाएं, इनको रास्ता दिखाएं। कब तक आप लोगों आवाम के नाम पर बाहर से पैसे मांगते रहेंगे। वैसे ये कहना सब कुछ बेमकसद है, मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ क्योंकि मैं ये क्यों भूल जाती हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं।